हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब मज़े में होंगे एंड आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ ये संडे को अपलोड होगी। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो मैंने इस वीक ट्रेड्स लिए उसमें उनमें क्या मिस्टेक्स करी एंड मैं क्यों स्कैल्पिंग की ओर स्विच कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अपने रीजंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि अपना एक्सपीरियंस अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ एंड ऑब्वियसली मिस्टेक्स तो मैं शेयर करूँगा ही, जिसके आई होप कि उन मिस्टेक्स से आप लोग भी कुछ सीखेंगे, आप उनको रिपीट नहीं करेंगे एंड हो सकता है शायद मेरी जो लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस हैं हो सकता है आप भी उनसे अपने आप को रिलेट कर पाओ एंड आप उनसे कुछ सीखो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं 24 जून को। ये हमारा 24 जून का चार्ट हमने ओपन करा है एंड ये हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ था। ट्रेड लेने का यहाँ पे लॉजिक क्या था, एक यहाँ कहीं पे एक इंपॉर्टेंट जोन थी, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं जा पाई थी जोन के नीचे एंड सेकंड कैंडल भी हमारी नीचे जाने के बाद ऊपर की साइड इसने एक रिवर्सल शो किया था। मुझे यहाँ से चांसेस लग रहे थे कि ऊपर की ओर ही मार्केट जो है वो जा सकता है। इसीलिए मैंने अप साइड की एक पोजीशन यहाँ से प्लान करी थी, बट जो थर्ड कैंडल थी वो बियरिश सिग्नल के साथ क्लोज हुई एंड नेक्स्ट कैंडल ने हमारा एक्सेलेरेट कर दिया, बट आई थिंक मैंने थोड़े पहले ही अपना जो ट्रेड था वो कट कर दिया था। इस तरह से हमारा जो ये ट्रेड था ये हमारा लूजिंग ट्रेड में एक तरह से कन्वर्ट हो गया। अब इसमें मेरी मिस्टेक्स क्या थी, जो मुझे लगता है जो मैंने मिस्टेक्स करी थी। इसमें मैंने नंबर जो अपना पहला मेरा जो रूल था मैंने उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया कम्प्लीटली। वो क्या था, मूविंग एवरेजेस, राइट। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस थे वो डाउन स्लोपिंग थे, बट मैंने उनको इग्नोर मारा। मार्केट को अगर मुझे ऊपर की साइड ट्रेड लेना था तो एटलीस्ट मेरे को इनके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया और उसी का मैंने यहाँ पे खामियाजा एक तरह से भुगता है और मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। सेकेंड, जो ये फर्स्ट कैंडल थी, अग्री कि ये मेरे लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो पाई, बट ये कोई ऐसी बुलिश कैंडल नहीं थी कि मुझे इस पर आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए था। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ऊपर की साइड से इसमें भी रिजेक्शन मिला हुआ है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन है। इस कैंडल को बेस मानते हुए मैंने सेकंड कैंडल पे ट्रेड ले लिया था, जो कि मेरी गलती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेरा ट्रेडिंग एंड मेरे डिसिप्लिन था वो फॉलो नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारी कंप्लीट मिस्टेक्स थी। एक चीज़ जो कंटिन्यूसली मतलब चलती आ रही है मेरी मिस्टेक्स में, दैट इज़ फोमो, राइट। बिकॉज मेरे माइंड में मैंने जब पिछले वीक का भी मैंने एनालिसिस किया था, अगर हम पिछले वीक भी देखें तो ज़्यादातर दिनों में क्या हो रहा था कि मॉर्निंग में एक मूव आता था और उसके बाद से जैसे या तो अप साइड फिर उसका डाउन साइड जाएगा, उसके बाद बीच में घूमता रहेगा पूरा दिन। इस तरह से मूव आ रहा था। मेरे मेरे माइंड में एग्जैक्टली वही चीज़ चल रही थी कि क्या होगा कि मेरे से पहला मूव मिस हो गया और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो मुझे पूरा दिन ट्रेड ही नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो मुझे उसमें लॉस हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो मेरी मिस्टेक्स है वो नंबर 1 पे रखूँगा मैं उसको, कि सबसे ज़्यादा मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ बार बार उसके चक्कर में अपना सही सेटअप बनने का वेट नहीं कर रहा हूँ और मैं ट्रेड ले ले रहा हूँ। इस दिन भी मेरी वही मिस्टेक हुई एक और। तो इसी के साथ हमारी टोटल यहाँ पे 3 मिस्टेक्स इस ट्रेड में रही, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में नहीं गया। अगर हमने अच्छे से वेट किया होता, फॉर एग्जांपल ऊपर साइड के लिए हम ट्रेड प्लान करें तो मैंने बोला था कि एटलीस्ट मूविंग एवरेजेस के ऊपर हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये वाली जो वो जोन थी जहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद क्लोजिंग भी हुई और उसके बाद एक हमें अच्छा सिग्नल भी मिला था, जो छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बनी थी। अगर हम यहाँ से अपना ट्रेड प्लान करते तो कितना शानदार मूव हम कैप्चर कर पाते ऊपर की ओर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमने लॉस के साथ इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड पे। नेक्स्ट ट्रेड को मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ गलती करी है, बिकॉज ये मेरा एक सेटअप है जो हैंगिंग मैन जो एक कैंडल बनती है इसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। और मूविंग एवरेजेस भी हमारे उस टाइम पे दूर थे। अभी जब ये कैंडल बनी तो यहाँ कहीं पे मूविंग एवरेजेस थे। मेरा टारगेट पहले उतना बड़ा था भी नहीं, क्योंकि मैं अगर मूविंग एवरेजेस के पास से प्राइस अगर रिवर्स होने लगता तो मैं स्ट्रेट से एग्जिट हो जाता, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस तक आया ही नहीं। तो दो ही कंडीशन होती है, अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस से दूर ट्रेड कर रहा होता है तो प्राइस मूविंग एवरेजेस के पास आ जाता है, या तो फिर मूविंग एवरेजेस प्राइस की ओर चले जाते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें हुआ, जो मूविंग एवरेजेस थे ये धीरे धीरे वहीं पे कंसोलिडेट होता रहा और मूविंग एवरेजेस ऊपर जाने लगे। इस तरह से हमारा ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो गया। बट येस, जब ये यहाँ पे टाइम ज़्यादा बिताने लगा था शायद मुझे ये एग्जिट कर देना चाहिए था। मैंने थोड़ा सा इसको लेट एग्जिट किया और हमें यहाँ पे भी लॉस देखने को मिला। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज
एक तो इसमें अपने ट्रेड्स, अपनी मिस्टेक, अपनी साइकोलॉजी, जो कुछ भी है मैं आपके सामने मतलब एक तरह से थाली में परोस के सब कुछ रख रहा हूँ, राइट। उसको कैसे अपने आप से आपको रिलेट करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी मतलब मेरे ट्रेड्स देख के आप भी सोचोगे कि यार यस मैं भी ये मिस्टेक्स करता हूँ तो मुझे भी ये आगे से रिपीट नहीं करनी है या कुछ ऐसा, राइट। सो बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों के साथ अपना सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बिकॉज अगर आप में पेशेंस नहीं है तो शायद आप फिर स्टॉक मार्केट के लिए बने नहीं हो, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो हमारा लंबा हो जाएगा। सो प्लीज़ बेयर विद मी एंड हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले ट्रेड पे। आई गेस यस या आई गेस ये जो दिन था ये वही दिन था जहाँ पे हमारा वो ग्लिच भी आया था, जहाँ पे अपसाइड क्योरैम स्टॉक में जो है वो मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जिट नहीं हो रहा था। सो मेरा ट्रेड फिर बाद में मतलब एग्जिट जब हुआ था तो यहाँ कहीं पे शायद हुआ होगा, तो उस चक्कर में फिर हमें उस दिन लॉस नहीं हुआ था, हम कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो एग्जिट कर गए थे एक तरह से। सो ये इस दिन हम बच गए थे एनी हाउ, बट ऐसा डेली डेली नहीं होता है, कभी कभार वाली बात है। ग्लिच के चक्कर में हमेशा लॉस होता है ज़्यादातर टाइम, बट ऐसा वंस इन वाइल वाली बात होती है कि हमें प्रॉफिट भी हो जाता है। ओके, अब चलते हैं हम 26 पे। 26 तारीख को हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, मार्केट ओपन हुआ था इधर एंड देन उसके बाद फॉल 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 होता गया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस तक एक रिट्रेसमेंट शो करी। सो मैंने रिट्रेसमेंट पे जो पुल बैक आया था मूविंग एवरेजेस के आसपास तक, मैंने वहीं से एक ट्रेड प्लान किया था डाउन साइड का, जो कि मेरा एक अच्छा ट्रेड था। बट इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ एक थी कि मैंने यहाँ पे टारगेट जो है वो बहुत बड़ा प्लान कर लिया था, बिकॉज मुझे पिछले 2 दिनों से लॉसेज होते जा रहे थे। मैं इस दिन क्या करना चाहता था कि इस दिन मैं प्रॉफिट बड़े से बड़ा कैप्चर करना चाहता था, सो दैट पिछले जो मेरे लॉसेज हैं मैं एटलीस्ट उनको प्लस में लेके आ जाऊँ सब कुछ। सो इसी चक्कर में मैंने एक अपना टारगेट यहाँ पे बड़ा रखा था, और मुझे कहीं ना कहीं कई दिनों से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि डाउन जाएगा डाउन जाएगा डाउन जाएगा, बट ये डेली हमें ट्रैप कर रहा था एनी हाउ। सो यहाँ से जब इसने मुझे एक रैली दिखाई फिर मुझे लगा कि अब शायद ये नीचे जा सकता है, बट वैसा नहीं हुआ। पुल बैक के बाद वो आया और यहाँ पे रिट्रेस मतलब यहाँ पे ये रेंज बाउंड होने लगा। जब हम इधर कहीं मार्केट पहुँचा था तो हम मुझे अराउंड 900 एंड समथिंग मतलब 900 से 1000 के बीच में यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख भी रहा था, बट मैंने उसको बुक नहीं किया बिकॉज मेरा जो टारगेट था वो नीचे था एंड मैं टारगेट तक का ही वेट करना चाहता था। सो इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा, तब मेरे माइंड में बार बार आ रहा था कि मुझे इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बना रहा ट्रेड में एंड उसकी वजह से जैसे ही ये कैंडल बनी इसने हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम टोटल हम देखें तो मतलब 900-950 के आसपास वो प्रॉफिट था, प्लस उसके बाद आई थिंक 450-500 का कुछ हमें लॉस भी हुआ था। तो लगभग हम इस ट्रेड में 1400 रुपये हमने खो दिए, एक तरह से जो आए थे वो भी ज़ीरो और उसके अलावा 500 अपनी जेब से भी दे दिए। सो ये इस ट्रेड में मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक ये थी कि नंबर 1 बड़ा टारगेट रखना सिंगल ट्रेड में, वो मेरी मिस्टेक थी। दूसरी, बड़ा टारगेट रख लिया था बट बीच में जब कंसोलिडेशन होने लगी थी तब मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए था यहाँ कहीं पे, बट मैंने वैसा नहीं किया। और तीसरी, जो मेरा एक विनिंग ट्रेड था मैंने उसको एक लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट होने दिया। मैं वेट करता रहा, मैं देखता रहा, मेरी आंखों के सामने ग्रीन से कब रेड में मेरा प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मेरे से एग्जिट बटन ही नहीं दबाया गया एक तरह से। सो यही होता है कि आप कई बार ना इतने इमोशनल अटैच हो जाते हो उस ट्रेड में कि आपको लास्ट मोमेंट तक होप रहती है कि मतलब ये ट्रेड मेरी तरफ जाएगा ही, जो मैंने मतलब डायरेक्शन सोची हुई है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। बट हर बार ऐसा नहीं होता, इसमें आपको क्विक होना पड़ता है, जो कि मेरे में भी कमी है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी लर्निंग फेज़ में हूँ एंड टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है इसी चक्कर में शायद। बट ये जो गलती है इसको सुधारना पड़ेगा और उसके लिए मैंने क्या सोचा हुआ है वो मैं इसी वीडियो में आगे चल के आप लोगों के साथ बात करूंगा। बट अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मेरी ये एक गलती थी कि मुझे बीच में भाग जाना चाहिए था पर मैं नहीं भागा, और जब ज़ीरो हो गया था एटलीस्ट ज़ीरो पे निकल जाना चाहिए था, बट मैं नहीं निकला। लेकिन मैं निकला कब, जब मैंने अपना जो लॉस लिमिट डिसाइड की थी उसके आसपास जब पहुँचा तब उसके बाद मुझे दबाना ही पड़ा, बिकॉज वहाँ पर मैंने सोचा हुआ कि इससे ज़्यादा तो लेना ही नहीं है चाहे जो मर्जी हो जाए। सो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। तो अब बढ़ते हैं इससे और आगे। ओके, सेम वही लास्ट डे वाला सीन, जैसा मुझे लास्ट डे ट्रैप किया गया था मैंने फिर यहाँ पे वही गलती देखी कि बड़ा सा एक रिजेक्शन ऊपर से आया, गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट वापस नीचे आया है तो नीचे जाएगा आज, फिर से वही मतलब एक व्यू बना लिया डाउन साइड का और एक होप में कि नीचे जाएगा। उस चक्कर में मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया। इसमें भी मेरा प्लान था यहाँ कहीं पुल बैक में एंट्री बनाने का, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार अभी मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन से कहीं ऊपर निकल जाए तो मैं इसके नीचे का ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेक होने का वेट करना चाहता था। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि क्लोजिंग का ही वेट कर लेते हैं, कहाँ पे हमें क्लोजिंग मिलती है इसकी, और हमें क्लोजिंग कहीं यहाँ पे मिली एंड उसके बाद हमने इस पर ट्रेड ले लिया, जो कि
कुछ खास ऐसा कोई मेरा सेटअप नहीं था, शायद यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं था, बिकॉज हमारी जो इम्पोर्टेंट जोन थी उस मतलब उससे नीचे अभी निकला ही नहीं था मार्केट। जो लास्ट डे का अगर हम देखेंगे लो शायद था यहाँ कहीं, या एक स्विंग लो जो बना हुआ था, सो उसके नीचे भी मार्केट नहीं निकला था। बट मैंने फिर भी डाउन साइड का एक रिस्क ले लिया, जो कि एक रिस्की ट्रेड था, गलत ट्रेड था, और इस चक्कर में हमारा एसएल हिट हो गया। सो बट अब ये वही दिन है जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। सो गाइज़, जो मैंने सेल्फ रिव्यू किया इतने दिनों का पहले से, मतलब मैं कई दिनों से कर रहा था इसको अपने माइंड में, वो जो मैंने अपने अंदर चीज़ आइडेंटिफाई करी है वो थी लैक ऑफ पेशेंस, राइट। लैक ऑफ पेशेंस क्यों आ रही थी, फोमो क्यों आ रहा था मेरे अंदर, बिकॉज मैंने एक रूल बनाया था कि 1 ट्रेड इन अ डे ही लेना है मुझे, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि जो 1 ट्रेड इन अ डे था उसमें मैं ये मतलब ये सोच लेता था कि यार पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, राइट। सो मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में जाने लग जाता था। सो इसीलिए मैं गलत गलत जगहों पे रिस्की ट्रेड्स ले रहा था अपना, ठीक है। मतलब लॉसेस को मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था, बट प्रॉफिट्स कुछ खास हो नहीं रहे थे। मतलब 3 4 4 5 5 दिनों तक मुझे लॉसेस ही हो रहे थे। और ये चीज़ें एक्चुअल में लगभग पिछले, अब मैं आपको बात बताऊं तो अराउंड 9 10 महीने से चल रही है, बिकॉज सितंबर 2023 वॉज माई फर्स्ट मंथ जहाँ पे मैंने ग्रीन में क्लोज़ किया था। सो फिर अक्टूबर में, शायद अक्टूबर में भी किया होगा मे बी, वो जब मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी फ़िलहाल शायद ऐसे ही मतलब अप्स एंड डाउन्स चलते रहे। 1 महीना मतलब ग्रीन में क्लोज़ किया, फिर दोबारा रेड में आ गया, 1 2 महीने फिर ग्रीन में क्लोज़ किया, फिर 2 3 महीने फिर रेड में आ गया। तो ऐसे ही मेरा चलता रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं 1 महीना मैं ठीक जाता हूँ, बट उसके बाद फिर मिस्टेक्स करने लग जाता हूँ। तो इस तरह से मुझे 1 साल लगभग हो गया था इसी तरह की गलतियां करते हुए एंड इसी सेटअप पे ट्रेड करते हुए, जो भी मेरा मतलब ट्रेडिंग प्लान है उन प्लान्स को फॉलो करते हुए। बट एग्जैक्टली मैं उस पर स्टिक नहीं हो पाता, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड मैंने लिमिटेड रखे हुए थे। सो मेरे में फोमो आ जाता था कि मुझे परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। दूसरा, ऐसा कई बार हुआ है पिछले 1 साल में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बार हुआ होगा कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव किया है, बट मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, और उससे पहले मेरा एस हिट हो गया, राइट। मतलब बीच में कंसोलिडेट होकर वापस मूव हो गया। सो इस चक्कर में मेरा बहुत लॉसेज हुए हैं। सो इन सारी चीज़ों को जब मैंने रिव्यू किया तो थोड़ा सा मुझे रियलाइज़ हुआ, नंबर एक, मुझे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ाने चाहिए। बट अगर मैं अपने जो मैंने लॉस डिसाइड किया हुआ है उसके साथ मैं नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ाऊंगा तो मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम कम है। मतलब एक तरह से कम हो चुकी है, पहले नहीं थी इतनी कम, बट हो चुकी है। मेरी 50% के आसपास इस सेटअप की विनिंग प्रोबेबिलिटी थी, बट मेरे टारगेट्स अच्छे निकलते थे, सो इस वजह से मैं प्रॉफिट में आ जाता था। सो वो चीज़ें थी। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना, मैं काफ़ी टाइम से सोचता था इस चीज़ को कि स्कैल्पिंग मुझे ट्राई करनी चाहिए एक बारी। एंड मेरा एक फ्रेंड भी है जो मतलब ट्रेडिंग करता है डेली बेसिस पे। सो वो भी मुझे यही सजेस्ट मतलब बार बार वही सजेस्ट कर रहे थे कि भाई एक बार वो ट्राई करो। सो मैंने कहा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो इसीलिए इसी दिन से मैंने स्कैल्पिंग स्टार्ट करी थी, राइट। और शायद मैंने ये वाला मूव तो मिस कर दिया था आई गेस, बट शायद कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी इसी में ही शायद। अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है क्यों वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो वीडियो अपलोड करने के बाद सारी चीज़ हुई थी। सो मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था अप साइड के लिए, जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो, फिर आई गेस मैंने डाउन साइड के लिए भी लिया था। तो प्रॉफिट लॉस होते होते नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत हो गए थे उसमें स्कैल्पिंग में। सो एट द एंड जो है वो मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ किया था उस दिन भी। एंड फिर उसके बाद अगले दिन की तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी ही है, जहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे जो भी ट्रेड्स किए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। सो उसमें भी हमने ग्रीन में क्लोज़ किया है। सो इस तरह से हमारा जो ये वीक था ये हमारा ग्रीन में क्लोज़ हुआ एट द एंड। सो हमारे 2 वीक लास्ट के ग्रीन में क्लोज़ हो गए, बट उसके पहले के जो 2 वीक्स थे उनमें हमें अच्छे खासे लॉस हो चुके हैं। सो हमारा जो ओवरऑल जून मंथ जो है वो रेड में क्लोज़ हो रहा है। सो मैं एक बार आपको फिर क्लियर कर दूं कि जो मेरा जून मंथ है वो रेड में क्लोज़ हो रहा है। एंड कितना ओवरऑल लॉस में क्लोज़ हुआ है उसकी मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाऊंगा कभी इन फ्यूचर, जहाँ पे मैं आपको मंथ बाय मंथ, क्वार्टर, ईयर बाय ईयर आपको दिखाऊंगा कि टोटल मैं कितने लॉसेस में पहले था या अभी कितने लॉसेज में हूँ, या जो भी मुझे कितने लॉसेज हुए हैं, कैसे कैसे मैं धीरे धीरे उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरह से धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल जर्नी की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिकवर वर्ड यूज़ करना एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब रिवेंज मोड में चले जाना है। सो मैं वो नहीं चाहता कि आप वो समझो कि मैं एक रिवेंज मोड में हूँ या कुछ ऐसा, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल होने पे फोकस करते हो, बिकॉज अब इस मंथ जो मेरे लॉसेज हुए, अगले मंथ मेरी ये कोशिश नहीं होगी कि मैं लास्ट मंथ के लॉसेज को रिकवर कर लूँ, बट अगले मंथ मेरी कोशिश होगी कि मैं उस मंथ को प्रॉफिटेबल
उस मंथ में सॉरी मैं प्रॉफिटेबल रहूं और प्रॉफिट कमाऊं, चाहे वो इस मंथ के जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो या ना हो। सो इसीलिए आपके हाथ में जो है अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ रखना, वो हम करते रहेंगे। एंड जो हमें मार्केट देता है हमें उसे हंस के एक्सेप्ट करना होगा। सो ये था आई गेस हमारे जो ट्रेड्स थे इनके बारे में। यही था फ़िलहाल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एंड स्कैल्पिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ। मैं मतलब ये नहीं है कि मैं अब स्कैल्पिंग से ही स्टिक हो जाऊँगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मेरी साइकोलॉजी और ज़्यादा ख़राब हो रही है, या मतलब स्कैल्पिंग मुझे सूट नहीं कर रही है, तो शायद मैं वापस से कोई अच्छा ट्रेडिंग सेटअप ट्राई करूँ और उस पर मैं ट्रेड करूँ एंड मैं स्कैल्पिंग छोड़ दूँ। सो उसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।